हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में आप लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल कैसे किया जाएगा विद इन सेकेंड में। तो अगर प्रश्नों को हल करना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसका कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला कंसेप्ट समझिए फ्रेंड्स, समझिए ध्यान से। पहला कंसेप्ट है व्हेन ट्रेन क्रॉस ए पोल या मैन। मतलब जब कोई ट्रेन किसी खंभा को या किसी आदमी को या बोले तो किसी पेड़ पौधे के पार करने की कोशिश करती है, तो इस केस में कंसेप्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। ये हमने बना लिया एक खंभा, ये हो गया खंभा। आपको जो दिल करे वो माने, इसको खंभा माने या आदमी माने या पेड़ पौधा मान ले, क्लियर है, बात सेम है। तो ये हो गया खंभा यानी पोल हो गया। और ये हमने एक बना दिया वंदे भारत ट्रेन जो इंडिया में बनी हुई है, क्लियर है। ये हो गया वंदे भारत ट्रेन और इसमें पहिए है जिसके मदद से ये चल सके, क्लियर होगा। और ये अपने स्पीड से चलेगी, एस स्पीड से चल रही है, क्लियर है। और ये ट्रेन की लंबाई है LT, लेंथ ऑफ ट्रेन। और फ्रेंड्स समझिएगा, ये जो ट्रेन है एकदम खंबे का पैरेलल एकदम सामने खड़ी हुई तब तो चलना शुरू करेगी, यस या नो, क्लियर होगा। तो एकदम जस्ट सामने एकदम पैरेलल खड़ी हुई, एकदम यहाँ पर देखिए एकदम पॉइंट मिला, एकदम सामने खड़ी हुई है। अब ट्रेन एक ऐसा समय है कि धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगी, रेंगते रेंगते धीरे धीरे मध्यम मध्यम चलने की कोशिश कर दी अपने स्पीड से, क्लियर होगा। तो अपने स्पीड से जाने की कोशिश करेगी तो कुछ दूरी तय करेगी ना, तो धीरे धीरे जाएगी। तो मान लीजिए ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक आ गई, इस प्रकार ट्रेन हो गई, क्लियर है, क्लियर, यस या नो। यानी इसमें चक्का है इस प्रकार। आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रेन है इस खंबे के सामने से मिलाइए, जो ट्रेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक चली आई, लेकिन एक छोटा सा खंबा पार नहीं हुआ इस ट्रेन से। गलत बात है ना, एक छोटा सा खंबा नहीं पार हुआ और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर दी ट्रेन ने, क्लियर है। मतलब आपने यहाँ से क्या समझा कि और ट्रेन को चलना पड़ेगा क्योंकि इतना पिछवाड़ा इसका अंदर है, और चलेगी तब तो आगे जाएगा, तो ट्रेन को और आगे जाना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे फिर आगे ये बढ़ेगी। तो एक ऐसा समय आएगा भाई कि ट्रेन जो है एक ऐसा समय आएगा कि ट्रेन जो है इतना दूरी तय कर देगी। मतलब इसमें पहले तो पहिए बना दे हम जिसकी मदद से यहाँ तक आई है, क्लियर है, यस नो। अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की, तब जाके ये खंबा पार हुआ। अब बोलेंगे हाँ एकदम खंबा पार हुआ, बिल्कुल सही, ट्रेन ने इस खंबे को पार कर दिया क्योंकि इसका ट्रेन का पिछवाड़ा मतलब पीछे वाला डब्बा इस खंबे के सामने आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, गंदे नजरों से देखे, ट्रेन जो है खंबे को पार कर दिए। मतलब ये ट्रेन कितना दूरी चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इतना दूरी तय की है, उतना ही लंबाई है ट्रेन का। मतलब आपने यहाँ से क्या जाना कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को यानी आदमी को या किसी पेड़ पौधा को पार करने की कोशिश करती है तो ट्रेन उतना दूरी तय करेगी जितना ट्रेन की लंबाई होगी, यस नो। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर है ना, 200 मीटर, तो दूरी भी कितना तय की होगी, 200 मीटर ही, क्लियर होगा, यस नो। कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने क्या सीखा भाई यहाँ से कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी आदमी को, पेड़ पौधा को पार करने की कोशिश करेगी तो उतना ही दूरी तय करेगी जितना ट्रेन की लंबाई होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक आई तभी तो ट्रेन खंबा पार हुआ, क्लियर है, तभी तो खंबा पार हुआ, ट्रेन ने खंबा को पार कर दी। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की और इतना ही दूरी तय की जितना ट्रेन की लंबाई है, क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, यस नो। अब फ्रेंड समझिएगा, ये अपने स्पीड से आई होगी यानी एस स्पीड से चली होगी, माने चाल इसका एस स्पीड है, क्लियर है। ये ट्रेन की क्या है, लंबाई है LT, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब मान लीजिए जो ट्रेन है अपने स्पीड से आई तो आने में तो टाइम लगा होगा, अरे यहाँ से उड़ के थोड़ी ना आएगा भाई, यहाँ पैदल थोड़ी ना हो जाएगी, आने में तो टाइम लगा होगा, यानी T टाइम लगा होगा, क्लियर है, T लगा होगा टाइम। तो फ्रेंड समझिएगा T टाइम लगा होगा, मतलब इस खंबे को पार करने में तो कुछ समय लगा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम, यस एंड नो। और फ्रेंड समझिए T बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल, क्लियर है। तो T टाइम लगता है पार करने में इसको, क्लियर है, आप बोले क्लियर है। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, यानी ट्रेन अपनी लंबाई जितना, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे LT, क्लियर है, LT।
और स्पीड, अपने स्पीड से आई तो एस की जगह पर एस ही लिखेंगे। तो यहाँ से क्या निकला, जब भी कोई ट्रेन अगर किसी खंभा को पार करती है और टाइम निकालना होगा तो टाइम बराबर याद करेंगे, ट्रेन की लंबाई में स्पीड से भाग दे देंगे, आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है, पहला ये फार्मूला। दूसरा बनाते हैं, देखिए अगर आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, यानी एल टी अपॉन क्या होगा, टी होगा। ये दूसरा फार्मूला, यहाँ से इसका चाल आ जाएगा ट्रेन का। अगर ट्रेन की लंबाई निकालना होगा एल टी, ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यस सन, इतनी बातें समझ में आई? यस सन, आपको किसी को परेशानी दुख दर्द है तो बताइए, थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, यानी कंसेप्ट नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट नंबर 2 ये है, व्हेन ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म या ब्रिज, मान लें ब्रिज, बोले तो सुरंग, ब्रिज, पुल, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को, ब्रिज हो सकता है, पुल भी हो जाएगा, सुरंग भी हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर इसको पार करने की कोशिश करती है ट्रेन, तो इस कंसेप्ट में क्या बनेगा, मतलब इस केस में कंसेप्ट क्या होगा समझिएगा। पहले तो बनाएंगे हम प्लेटफॉर्म, ये बना लिया हमने भाई, प्लेटफॉर्म हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये बना लिया हमने प्लेटफॉर्म, पी एल, एल पी लिखते हैं, एल पी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एल पी, यानी ये क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब फ्रेंड समझिए, अब बनाना पड़ेगा आपको ट्रेन, ये बना लिया हमने भाई ट्रेन। क्लियर है, ये हो गया ट्रेन, चलिए ये हो गया भाई ट्रेन, और ट्रेन अपने स्पीड से ही जाएगी और लंबाई होगा एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब समझिएगा फ्रेंड ध्यान से, ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने की कोशिश करती है, प्लेटफॉर्म होगा या सुरंग होगा या ब्रिज होगा, कुछ भी मान लें। क्लियर है, एकदम जस्ट सामने खड़ी, एकदम पैरेलल, इसके सामने इसका थोबड़ा, इसका पिछवाड़ा एकदम सामने है। क्लियर होगा, यस या नो? आप फ्रेंड समझिए, ये जो ट्रेन है इसको पार करने की कोशिश करती है, मैंने धीरे धीरे चलेगी अपने स्पीड से, तो एक ऐसा समय आया कि अपने, एक ऐसा टाइम आएगा भाई कि ये अपने स्पीड से कुछ दूरी तय कर देगी। मान लीजिए जो ट्रेन है ऐसे हो गई, इतना दूरी तय कर दी, ऐसे चली जाएगी, एक समय आएगा तो ऐसा होगा ना भाई, यस से, तो अपने स्पीड से जाएगी, कुछ टाइम लेकर था, ट्रेन ऐसे हो गई। तो आप बताइए हमको, क्या ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर देगी? तब बोलेंगे क्या बात करते हैं सर, अभी कहाँ, अभी तो थोड़ा सा हिस्सा पार हुआ, मतलब इतना पार करना है। क्लियर है, मतलब इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की, लेकिन ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को नहीं पार की, मतलब और इसको चलना पड़ेगा रेंगते रेंगते धीरे धीरे। क्लियर है, यस सनू, यहाँ से ना भाई, यहाँ से दूरी तय की। अब इन इसको और तय करना पड़ेगा दूरी, तो मतलब धीरे धीरे और चलेगी आगे। अब अपनी स्पीड बढ़ाई और 21 बार इसने क्या की, यहाँ आ गई ट्रेन, ऐसे हो गया। क्लियर है, ऐसे ट्रेन हो गई, मतलब जो ट्रेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई, अपने इंजन यहाँ मुखड़े पर, थोबड़ा पर आ गई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की, तब जाकर ये प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है, पुल है, कुछ भी मान ले, फलाना ढिमकाना, तब जाकर ये ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार कर ली। यस या नो, समझ में आ रहा है ना? क्लियर होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी सुरंग को पार करती है, तो जो ट्रेन है अपनी लंबाई तो दूरी तय करेगी ही, साथ है प्लेटफॉर्म का भी लंबाई, प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को चिपका देंगे, तब जाकर प्लेटफॉर्म पार होगा। यस नो, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलिए, मतलब इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई, दोनों का लंबाई को जोड़ेंगे, तब जाके कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यस नो, डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो अब यहाँ से क्या बनेगा, कंसेप्ट, अपने स्पीड से चली, इस स्पीड से, टाइम क्या है, इसका लेंथ है एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो फ्रेंड्स समझिए, यहाँ से हम कंसेप्ट बनाते हैं, टाइम लगा होगा, जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कुछ तो समय लगी होगी, तो टाइम बराबर टी बराबर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस की जगह क्या करेंगे, ये पूरा स्पीड, तो पूरा डिस्टेंस ही है, यानी प्लेटफॉर्म और प्लस में ट्रेन की लंबाई, यानी एल पी प्लस में एल टी। क्लियर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और लेंथ की ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, तब तो डिस्टेंस होगा ना पूरा भाई।
यस या नो। और बट्टे में क्या करेंगे, स्पीड से भाग, तब आ जाएगा आपका ट्रेन, सॉरी तब आ जाएगा आपका टाइम। क्लियर है, यस सर। थोड़ा सा भी डाउट? टाइम निकालने के लिए भाई क्या करना है, दोनों के जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे और स्पीड से भाग दे देंगे, टाइम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से पहला कंसेप्ट। दूसरा समझिएगा, दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, अगर आपको स्पीड चाहिए, स्पीड, तो क्या करेंगे भाई, एल पी प्लस एल टी, दोनों को जोड़कर टाइम से भाग लगा दे, यस सर नो। दूसरा बन गया फार्मूला। तीसरा समझिएगा, अगर आपको प्लेटफॉर्म या एलटी, प्लेटफॉर्म या ट्रेन की लंबाई निकालना हो, क्लियर है, दोनों निकालना हो, यानी एल पी प्लस एल टी दोनों निकालना हो, तो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यस सर नो। ये आपका तीसरा फार्मूला। बातें समझ में, यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी तो समझ में आया, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, फार्मूला आपको समझ में आ गया, और कैसे पार करी ये भी क्लियर हो गया होगा। समझे कि नहीं समझे? चलते हैं भाई अब किस पर, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हल करते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। हमसे पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई कितनी लंबी ट्रेन है, यस सर। तो फ्रेंड्स समझिए, देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए यहाँ पे जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और हमको ऑप्शन में मीटर में जाना है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर घंटे में कैसे जाते हैं समझ लीजिएगा। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से जाना हो किसमें भाई, मीटर पर सेकंड में, है ना। देखिए किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे पर जाना होगा। तो करना क्या है, किलोमीटर में 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यस या नो। क्लियर है फ्रेंड्स, समझिए। अगर आपको बड़े से छोटा में जाना होगा तो 5/18 से गुना कर देंगे। फिर इसके अपोजिट मीटर प्रति सेकंड से आपको जाना हो कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा पर, यस सर। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी छोटे से बड़े पर जाना हो, तो इसमें गुना करेंगे भाई 18/5 से, इसके उल्टा। देखिए फ्रेंड्स कैसे याद रखेंगे, इस फ्रैक्शन को देखिए, 5/18 छोटा है, अगर 18 से 5 में भाग देंगे तो इससे ये छोटा है, क्योंकि 18 से भाग दीजिए 5 में तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, और 5 से 18 में भाग देंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर बड़े से छोटे में जाना होता है, छोटे पर जाना होता है, तो छोटे से ही गुना करते हैं, और छोटे से बड़े पर जाना होता है तो बड़े से ही गुना करते हैं। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई ये छोटा फ्रैक्शन है, ये बड़ा फ्रैक्शन है, और बड़े से छोटे पर जाना होता है, मतलब छोटे यूनिट पर जाएंगे तो छोटे यूनिट से गुना कर देंगे, और बड़े यूनिट पर जाएंगे तो बड़े यूनिट से गुना कर देंगे। और क्या उलझन वाली क्या बात है? क्लियर होगा। छोटे यूनिट पर जाएंगे तो छोटे वाले फ्रैक्शन से, बड़े यूनिट पर जाएंगे तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करना है। क्लियर है, यस या नो? डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे समझिएगा आप। ट्रेन का हमको लंबाई निकालना है, तो अभी हम फार्मूला बताए LT, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है, चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया भाई, चाल है कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मीटर में दे रखा है, तो इसको हमको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो गुना हम कैसे कर देंगे भाई, गुना कैसे करेंगे, 5/18 से, यस नो, 5/18 से गुना करेंगे ना भाई। बड़े से छोटे में जा रहे हो तो छोटे पे जा रहे हो तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना कर दो, और क्या, और गुने में गुने। और टाइम दे रखा है 18 सेकंड, तो टाइम की जगह पर 18 सेकंड लिख दीजिए। 18 से 18 कट ही जाएगा, 5×5 = 25 के 5 4 2, 7×5 = 35 और 2 37, कितना होगा, 375 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, 375 मीटर। किसी को डाउट नहीं होगा? अगर डाउट हो तो हमारे मत, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को 24 सेकेंड में पार कर दी है, तो अब उस ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो आपने स्पीड बराबर क्या जाना है कि लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, यही होगा, यस या नो। लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई कितना है भाई, 120 मीटर। क्लियर है, टाइम कितना दे रखा है, 24 सेकंड। अगर काटेगा तो 24 बचे कितना होगा, 120, यानी 5 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है, 5 मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड होगा। बट
देखिए यहाँ पर जितना स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, हमने निकाला है 5 मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए हमको जाना है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर, तो बड़े पे जा रहे हो तो बड़े फ्रैक्शन से भाग गुना करना है, क्लियर है। तो बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, आप बोलेंगे 18/5 होगा, और क्या, और 5 से 5 तो कट ही जाएंगे ना, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वो तो गया, क्लियर है। बताइए किसी को दुख दर्द है, नहीं होगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन दिया गया है 242 मीटर लंबी 242 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, मतलब कितने समय में प्लेटफॉर्म को पार कर देगी ये ट्रेन। तो आपको हमने बता रखा है कि टी बराबर टाइम बराबर क्या करेंगे, देखिए हम प्लेटफॉर्म पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म ब्रिज पार करेगी, वो वाला कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट नंबर 2। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, क्लियर है, यस या नो, और बट्टे में स्पीड हो जाएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स समझिए लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 438, तो 438 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई 342, अब बट्टे में स्पीड 54 है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और आ रहा है किसमें, सेकंड में, तो घंटा से सेकंड में आना होगा, मतलब इसको बदलना पड़ेगा। तो बदल लीजिए, पहले 54 किलोमीटर है प्रति घंटा, तो आपको बड़े से छोटे पर जाना है, तो जब भी छोटे पर जाओगे तो छोटा फ्रैक्शन से, छोटा फ्रैक्शन क्या होगा भाई, आप बोलेंगे 5/18, 18 से काटे 18 3 54, यानी कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड होगा, है। तो बट्टे में स्पीड कितना होगा 15 होगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स इसको जोड़ लीजिए, अगर आपको इसको जोड़े कितना होगा 10, और ये 4 3 7 1 8, और ये 4 3 7 780/15, 780/15 काट दीजिए, आएगा 15 5 75, यानी 15 5 75 5, और 30 15 दूना के 30, यानी 52 सेकंड, 52 सेकंड करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड करेक्ट होगा, क्लियर है। समझे कि नहीं समझे, किन किन भाइयों को आया था 52 सेकंड, तो वो क्लियर होंगे, समझ गए होंगे, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबी सुरंग को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, फ्रेंड्स समझिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है और सुरंग को पार करती है, यानी सुरंग प्लेटफॉर्म वाला ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2। तो आपने क्या सीखा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो यहाँ से ज़रा ध्यान देखेंगे, ध्यान से, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की जगह हम लेते हैं ब्रिज, क्लियर है, ब्रिज रहेगा तो क्लियर होगा, क्योंकि बीच से सुरंग यानी ब्रिज हो जाएगा, प्लेटफॉर्म नहीं रखे, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, क्लियर है। लेकिन फार्मूला में कोई गड़बड़ नहीं करना है, समझे कि नहीं समझे। तो लेंथ ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज की लंबाई तो दे रखा है कितना भाई 250 मीटर, और प्लस हमको तो ये लंबाई निकालनी है ट्रेन को, LT रख देंगे एज इट इज, क्लियर होगा। स्पीड कितना है भाई, स्पीड है 82 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 82 और मीटर में आ रहा है, तो हमको तो इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो क्लियर है। तो कैसे करेंगे, देखिए छोटे पर जा रहे हैं, तो छोटे से ही 5/18 से करेंगे, क्लियर होगा, 5/18 से, यस सर। और टाइम दे रखा है भाई, कितना टाइम दे रखा है 27। अब फ्रेंड्स समझिए, यहाँ से कटता है तो काट ले, अगर इसको काटेंगे 3 से तो 3 9 27, 3 6 18 और 3 9 27, क्लियर होगा। और कोई नंबर कटा 3 से, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, यस सर नो। अगर इसको गुना करेंगे और 2 से इसको काट लीजिए, आ जाएगा 41, और गुना करिए 3 5 15, 15 1 15, 15 के 5 हारसिन 1, और 3 5 15, 5 4 60, 60 और 1 61, कितना आ गया 615 मीटर, यस सर नो, 615 मीटर आ चुका है। और फ्रेंड्स समझिएगा, यहाँ देखिए ये हमको निकाला है LT निकालना है, यानी ट्रेन की लंबाई, ये प्लस में इधर फेंक देंगे तो माइनस में, तो यहाँ से माइनस कर लीजिए, क्लियर है, माइनस करेंगे 250, जब 250 माइनस कर लोगे तो ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाए कितना 365 मीटर, यस से नो, बातें समझ में, यस से नो। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी, 365 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर होगा, यस चलो 365 मीटर ट्रेन की लंबाई है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो 1 से 2 बार और वीडियो को देखें, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आए तो एक लाइक, और इस चैनल पर नया है, ताज़ा एकदम फ्रेश है, नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।